नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश। भारत में हर तरफ इन दिनों राम राज्य की बहार है। उसी राम राज्य के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बिहार की भोजपुरी की भूमि बक्सर से एक नया राम राज्य का अध्याय शुरू हुआ है। उसका नाम रखा गया है संत समागम और स्लोगन है राम राज की ओर। 7 और 8 नवंबर को चलने वाले इस विशाल संत समागम में तरह तरह के लोग आ रहे हैं। वैसे तो उससे पहले 9 दिन राम कथा होगी, लेकिन आखिरी के जो 2 दिन होंगे 7 और 8 नवंबर, उन दिनों इस संत समागम में जबकि पूरे देश से संत आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे और इतना ही नहीं, आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत भी पधारेंगे। इस पूरे दिनों में 2 दिन 7 और 8 नवंबर की शाम 6 बजे से सांस्कृतिक संध्या होगी। उस सांस्कृतिक संध्या में तरह तरह के गायक आएंगे। उनमें से 2 नाम बिहार के लाल हैं दोनों। एक का नाम पवन सिंह है और दूसरे का नाम खेसारी लाल यादव है। आज की हम बातचीत में यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अपराध के साथ राजनीति का तो रिश्ता बहुत पुराना रहा है, लेकिन अब धर्म के साथ अश्लीलता का रिश्ता एक नया गठजोड़ है, नया गठबंधन है, या इसका भी सिलसिला पुराना है। तो फिर यह भारत को किस ओर ले जाएगा, हम समझेंगे इन तीनों लोगों के जरिए कि आखिरकार इस संत समागम में पवन सिंह और खेसारी लाल का क्या योगदान होने वाला है। तो जानकारी के स्तर पर मनीष, बातचीत की शुरुआत आपसे कि थोड़ा बताइएगा हमारे दर्शकों पाठकों को कि ये महान संत समागम, जिसमें कि दर्जनों की संख्या में बड़े नेता, 5 मुख्यमंत्री, मंत्री, तमाम लोग आ रहे हैं, उनमें यह जो पूरा सिलसिला चलेगा, इसके आयोजक कौन है, क्या मकसद हो सकता है, एक थोड़ी सी एक संक्षिप्त जानकारी जिससे बातचीत आगे बढ़े। जी, ये दरअसल बक्सर जो सिद्धाश्रम की एक परिकल्पना है, जो राम जन्मभूमि से और राम के पूरे जो भी उनका व्यक्तित्व रहा है, जो भी उनके जीवन से जुड़ा हुआ जो चीजें हैं, उससे एक समिति का गठन किया गया है जिला स्तर पे, और उन्हीं के द्वारा जो है इस संत समागम का आयोजन कराया जा रहा है। जो बक्सर मुख्यालय, जिला मुख्यालय से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पे एक अहिरौली गांव है, जो जिनका कि हमारा अध्यात्म में जो अहिल्या माता जी का जिक्र आता है, जो अहिल्या जी का जिक्र आता है, तो वो उनका भी मंदिर वहां पे है। तो उसी क्षेत्र में वो समागम होने की बात हो रही है, मतलब कि, और 7 तारीख से शुरू है। देश भर के जितने भी संत हैं, महात्मा हैं, और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रपति महोदया को भी आमंत्रित किया गया इस संत समागम में। और मिला जुला कर ये कहें तो राम के राज्य की जो परिकल्पना है पूरा, और इसको बक्सर के संदर्भ में, बक्सर से जोड़ करके उसी को पूरा ये चरितार्थ और उसको पूरा वो करने के लिए ये समागम किया जा रहा है। जी, चलिए, तो इसके मुख्य आयोजकों में अश्विनी चौबे जो स्थानीय सांसद हैं बक्सर के, वह भी शामिल हैं, मतलब भाजपा एज ए पार्टी शामिल है। एज ए पार्टी का तो नहीं कहेंगे, लेकिन सांसद महोदय का जो इसमें भागीदारी है वो मुख्य रूप से है, इसमें देखने को ही मिल रहा है। जहां कहीं भी अन्य राज्य के जो मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण देने की बात हो, या राज्यपाल को निमंत्रण देने की बात हो, या कहीं जहां भी जो भी प्रॉपर जो बड़े गणमान्य लोग हैं उनको निमंत्रण देने की बात है, तो वहां पे मुख्य सांसद महोदय का ही वहां पे विशेष मतलब योगदान देखा जा रहा है। जी हाँ, चलिए अगली टिप्पणी लेते हैं निलय जी से। निलय उपाध्याय हैं, बक्सर के ही रहने वाले हैं, कवि लेखक हैं। निलय जी, आपको तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि आपके इलाके में एक विशाल संत समागम हो रहा है, जिसमें तरह तरह के मुख्यमंत्री, मंत्री और संत आ रहे हैं, सरसंघ चालक आ रहे हैं। तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? स्वागत करता हूँ। जो लोग भी इस नाम पर आ रहे हैं, एक क्षेत्रीयता की और बक्सर की जो संस्कृति है, वह यहाँ की मेहमानबाजी भी एक अलग स्थान रखती है। जो लोग भी बाहर से यहाँ आ रहे हैं तो उनका तो स्वागत है, लेकिन जिस तरह आ रहे हैं वो थोड़ा मन में संदेह पैदा करता है। पहला तो इसमें एक शब्द है आभासी।
आभास तो होता है लेकिन वो होती नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए हरिद्वार अगर आप जाएंगे जी तो गंग नहर हर की पौड़ी पर जो है वो जाती है दिल्ली को पानी पिलाने के लिए, दिल्ली के शौचालय में बहने के लिए, लेकिन आप हरिद्वार में जाएंगे तो मुख्य गंगा वही नजर आएगी। और जो मुख्य गंगा है वो उससे 1-1.5 किलोमीटर दूर अमेरिया गाय की तरह बिना पानी के बहती हुई दिखाई देगी। तो जो कुछ भी हो रहा है उसका स्वागत है। हम लोगों से ज्यादा खुश कौन होगा कि राम की बात करें, लेकिन जब राम की बात करें तो राम की मर्यादा की बात करेंगे कि राम के पत्थर की बात करेंगे। जब राम की बात करेंगे तो राम के गुरु विश्वामित्र को क्या भूल जाएंगे जिन्होंने राम को सृजन किया। राम राज्य के अगर जिन मूल्यों की बात करेंगे तो क्या इस बात को भूल जाएंगे कि वो राम राज्य के मूल्यों का सृजन सबसे पहले राजा बलि के साम्राज्य में ही हुआ था। राम राज्य की जब आप जब भी इस तरह के सैद्धांतिक मुद्दे को उठाएंगे तो किसे खुशी नहीं होगी, लेकिन आप कहना कुछ और चाहते हैं और कह कुछ और रहे हैं। यह पूरा का पूरा एक आभासी माहौल तैयार कर रहे हैं। तो नीले और जी, हम चाहते सस्ती हैं कि वो जो कहना चाहते हैं उसे भी आप कहें, वो आखिरकार इसके जरिए क्या कहना चाहते हैं ऐसे कार्यक्रम के। अभी तो उसकी पूरी रूपरेखा हम लोगों के सामने नहीं आई है कि वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन यही बात समझ में आ रही है कि पूरे देश के स्तर पर राजनीति में भाजपा को राम ने बहुत कुछ दिया है और वो अब राम के विभिन्न स्थलों को खोज खोज करके उन्हें गौरवान्वित कर रही है और गौरवान्वित करके उनके नाम पर एक अलग नैरेटिव सेट करना चाहती है। जी और वो चलिए, हम नैरेटिव दूसरे है राउंड में राम आपके पास राम आते हैं। राज्य का। इस राउंड में एक अगली टिप्पणी जयप्रकाश जी से लेते हैं। जयप्रकाश जी, आप बक्सर के हैं, भोजपुरी भी जानते हैं और इस समागम में 2 गायक भी आ रहे हैं। एक का नाम खेसारी लाल यादव है, दूसरे का पवन सिंह है। पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, उसमें शंकराचार्य जैसे तमाम पदवी वाली भी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, उनका भी आना, और मोहन भागवत का आना, देश के 5 मुख्यमंत्रियों का आना। तो वहां क्या गाने में ये बात आएगी कि लमका बैगन ठीक बा कि गुल का, क्योंकि यह दोनों गायक इसी रूप में जाने जाते हैं। देखिए अजय जी, जी इस आयोजन की एक धार्मिक प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन जिस तरह किया जा रहा है, जिस तरह करने वाले हैं, मुझे पूरा संदेह है कि ये धार्मिक उसके आड़ में जनता को बरगलाने के लिए ये पूरा आयोजन किया जा रहा है। अश्विनी चौबे के पैरों के नीचे से जमीन खसकी हुई है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जो उनके संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा आती हैं, 2 कैमूर की और 4 बक्सर की, वहां संभवतः भाजपा का खाता भी नहीं खुला। पिछली बार भी जब ये चुनाव दोबारा जीते तो उस बार भी चारों ओर चर्चा यही थी कि अश्विनी चौबे इस बार हार रहे हैं। लेकिन अब किन परिस्थितियों में जीते, या ईवीएम मशीन का मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि बार बार लोग कहते हैं कि हार गए तो ईवीएम का नाम ले रहे हैं, लेकिन अगर हारते हुए आपको दिख रहे हो जीत गए तो फिर कैसे जीत गए। फिर जो वोट जो है ईवीएम से निकला और जो वोट गिना गया, दोनों के संख्या में अंतर है। सुप्रीम कोर्ट में 374 लोकसभा सीटों का या 373 लोकसभा सीटों का मामला अभी तक लंबित है। 2024 में आपका फिर से चुनाव होने वाला, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया। चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पा रहा है कि कितने वोट पड़े और कितने निकले, इसमें अंतर क्यों है। ये पृष्ठभूमि मैंने बताया। देखिए, आपको अश्लीलता का जो एक आपने मुद्दा उठाया था शुरू में, मैं उस पर कहना चाहता हूं कि देखिए, पहले दरभंगा की जो है तमाम जो है वो क्या कहते हैं, आपकी रामलीला की जो है वो थे, क्या कहते हैं, ये संगठन थे जो पूरे उत्तर प्रदेश में, बिहार में और जगह जगह जाके पूरे देश भर में रामलीला करते थे। ये जो है दशहरे के आसपास, दशहरे के पहले से लेके दशहरे के बाद दिवाली तक ये सब कार्यक्रम चलता था। उन सारे कार्यक्रमों का रूप जो है धार्मिक ही नहीं था, उसमें बीच में 56 छुरी का नाच भी होता था। अब वो 56 छुरी का नाच रावण के सामने होने लगा, वो 56 छुरी का नाच कंस के सामने होने लगा, मतलब उसके जो दुशासन के सामने होने लगा।
मतलब वो अरे क्या कहते हैं मेघनाद के सामने होने लगा। तो 56 छुरी का नाच जो है शुद्ध रूप से अश्लीलता था, जी। ये उसमें रचा बसा है, किसी को उसमें कोई आपत्ति नहीं थी। दूसरी बात, एक आपको मैं बलिया का भी बताऊं, क्योंकि मैं संयोग से बलिया और बक्सर दोनों में हमारा जो है वो दखल है, दोनों में हमारे गांव है, जी। आधा बलिया में है, आधा जो है बक्सर में है। बलिया में जास फर्नांडीज एक जमाने में आए थे, और वहां जो है विपक्षी पार्टी ने क्या किया, चुनाव का माहौल है कि उन्होंने जो है वहां इसी तरह का जो है आपके पवन सिंह टाइप का और खेसारी लाल यादव टाइप का जो है एक जो है नृत्य और संगीत का प्रोग्राम करा दिया। आपको बता रहे हैं इनकी मीटिंग फ्लॉप हो गई, भीड़ वहां जुट गई। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर जो है आपका आलिया भट्ट का जो है डांस का प्रोग्राम, रेखा का डांस का प्रोग्राम अगर जो है बक्सर में करा दीजिए और प्रधानमंत्री की सभा फ्लॉप ना हो जाए, तो जेपी सिंह मेरा नाम नहीं। क्योंकि प्रधानमंत्री की सभा तो होती रहती है, आलिया भट्ट का तो कभी कभी देखने को मिलेगा, आपके रेखा का तो कभी कभी देख लेने में, ये माइंडसेट है वहां। तो तो आपका भीड़ ये कहना जुटाने है के कि लिए भाजपा की जो नेता मतलब अश्विनी कुमार चौबे के जरिए जो यह संत समागम होने वाला है, उस संत जी समागम में सर संघचालक को उतने श्रोता नहीं मिलेंगे, इनके जी मुख्यमंत्रियों को उतने श्रोता नहीं मिलेंगे जितने कि जी अकेले हाँ, पवन सिंह जैसे गायक या खेसारी और लाल जैसे खेसारी लोगों लाल को मिल यादव सकते। जैसे गायक से जो है मिल जाएंगे। और ये भीड़ जुटाने का वहां एक तंत्र है कि वो जो है वो नाम आप सोचिए, वहां एक बिजली रानी का जो है डांस टीम है, अभी समय है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अभी 5 साल पहले तो थी। बिजली रानी का डांस जहां पर जो है वो शादी ब्याह में वैसे आयोजन पर होता है, दसियों गांव के अगल बगल के लोग आ जाते हैं वो देखने के लिए, आपसे बता रहे। तो ये तो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव बड़ी चीज है। इसके अलावा पवन सिंह, वो एक पत्नी की उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो चुकी है, और दूसरी उन्होंने विवाह बलिया में एक होटल में किया था, उसको भी इन्होंने इतना प्रचारित किया कि वहां इनके खिलाफ जो है मुकदमा चल रहा है और उस पर जो है ये हाजिर नहीं हो रहे। अभी वारंट जारी हुआ है, 15 दिन के अंदर की बात मैं बता रहा हूँ। बिहार के क्या संत अखबारों में छपा समागम हो या से ना वहां छपा हो, उठाया जा सकता है जब वो आएंगे ना हाँ नहीं तो अब वो उनको भी तो एक है ना कि मतलब एक पब्लिक में, और बक्सर में जहां पर हो रहा है वहां से बलिया में केवल एक दूरी है, गंगा नदी है बीच में। इधर जो है वो आपका हरियौली और जो है वो है, और उसके उधर जो है वो आपका बलिया शुरू हो जाता है। चलिए आपके इस तो सब परसेप्शन को जरा मनीष से समझते हैं, जवान आदमी हैं, अभी युवा नहीं, पत्रकार एक हैं। और बात सुन जी। लीजिए, देखिए अश्विनी चौबे की जो है जमीन खसक रही है, 2024 में चुनाव है, तो इस धार्मिक आयोजन के नाम पर और इन लोगों को बुला के वो जो है भीड़ इकट्ठा करना चाहते हैं, अपना संदेश देना चाहते हैं, मोहन भागवत भी रहेंगे। तो ये सारे एंगल को अगर आप इस पे विचार नहीं करेंगे तो आप ये संत समागम के बारे में जो है सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। जी जी बिल्कुल। चलिए मनीष भारद्वाज हमारे साथ हैं। मनीष ये बताइएगा कि अभी जयप्रकाश जी जिन बातों को उजागर कर रहे थे और जिन चीजों को रेखांकित कर रहे थे, मतलब असल में मकसद पॉलिटिकल है। असल में मकसद जो सरकार को काम करना था, जनता को योजनाएं डिलीवर करनी थी, सुविधाएं देनी थी, वो कुछ अगर नहीं हो पाया तो संत समागम के जरिए अश्लीलता से भीड़ जुटाकर यह अंततः 2024 की तैयारी है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि अभी नीले जी ने बताया कि ये बक्सर और हम सभी के लिए गर्व की बात है कि राम से जुड़ी हुई चीजों को उसको बाहर लाया जा रहा है, जो भी हमारी पौराणिक चीजें हैं। तो ये जहां तक ये हो रहा है वो तो सही है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष जो आप कह रहे हैं, जो विकास की बात है या जो भी रोजगार की बात है या जो जिले में विकास की बात है, तो वो दूसरा मतलब पक्ष जिसके है। लिए सांसद चुना जाता है, जिसके लिए मंत्री जी, बनाया जाता है। जी। और मैं उसी पक्ष पे बात कर रहा हूं। और मेरा जहां तक मानना है, या इनका जो कार्यकाल है ये दूसरा कार्यकाल है, 2024 के में इनका दूसरा कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा। लगभग 10 साल का समय इनके पास रहा, जो कि एक लंबा समय होता है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए, एक लंबा समय होता है। लेकिन पूरी तरह से अगर देखें तो इनका जो कार्यकाल है वो धार्मिक गतिविधियों के अलावे, जो भी एक धार्मिक गतिविधि है उसको छोड़ दिया जाए, उसके अलावे ये कहीं नहीं टिकते हैं, जमीन पे ये कहीं नहीं टिकते हैं। इनके 2-4-10 लोग इनके आगे पीछे घूमने वाले हैं। जब ये दिल्ली से बक्सर आएंगे तो फूलमाला लेकर वही लोग हर जगह आपको मंच पे और हर जगह ये लोग दिखेंगे, जयकारा और गुणगान करते हुए दिखेंगे। लेकिन मैं एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगा, शायद जेपी सर जानते होंगे, जो
नैनी जोर का इलाका है, जो दियारा क्षेत्र का इलाका है, वहाँ के जो बच्चे बच्चियां अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेकर के क्लास करना चाहें तो उनके पास सिर्फ एक विकल्प है कि वो या तो जिला मुख्यालय जो 40-45 किलोमीटर की दूरी पे है, या वो अनुमंडल मुख्यालय जो 25-30 किलोमीटर की दूरी पे है, वहां उनका विकल्प लास्ट है, वहीं पे जा सकते हैं। हमारा कहने का ये मतलब है कि बक्सर का धार्मिक रूप से तो स्थान है ही, ये भी है कि श्री राम के कर्म भूमि भी हो रहा है। वो महर्षि विश्वामित्र की नगरी के भी नाम से जाना जाता है, जहां पे कि राम जी की शिक्षा दीक्षा भी वही हुई थी। तो क्यों ना इस चीज को इससे जोड़ते हुए और शिक्षा के क्षेत्र में इसको बेहतर किया जा सके। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बेहतर किया जा सके तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे लिए, आपके लिए, सभी के लिए वो गर्व की बात होगी। तो वो चीजों की बहुत कमी है। हमारा बस यही कहना है कि ब्लॉक स्तर पे भी अगर विश्वविद्यालय कॉलेज की स्थापना हो जहाँ पे स्नातक स्तर की पढ़ाई हो तो वो भी होना चाहिए। 10 साल का कार्यकाल रहा, लेकिन इनके कार्यकाल में इस तरह की कहीं कोई प्रोजेक्ट, कहीं कोई योजनाएं नहीं दिखी। हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि 10 साल की नाकामी को छुपाने के लिए, और जो भी उसके सकारात्मक पक्ष हैं उसको मैं छोड़ के बात कर रहा हूँ, उसको छुपाने के लिए ये गैदरिंग और ये सब ये किया जा रहा है उनके माध्यम से। चलिए, निलय जी वरिष्ठ आदमी हैं, लगातार रहे हैं, जल जंगल जमीन के आंदोलनों से भी जुड़े रहे और जमीनी व्यक्ति भी हैं, लेखक भी हैं। निलय जी, इन दोनों लोगों को आपने सुना, जेपी सर को भी और मनीष को भी, और उन लोगों ने कहा कि बेसिकली जो 10 साल की नाकामी है सरकार की, केंद्र सरकार की, केंद्र के स्तर पर, एक सांसद के स्तर पर, उसको छुपाने का जरिया है। एक समाज को समझने वाले व्यक्ति की तरह मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि राजनीति, धर्म और अश्लीलता का यह जो मेल है वह आपके इलाके को, बिहार को और इस देश को किस तरफ ले जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया जी। दरअसल एक शब्द है हमारे यहाँ संस्कार, और संस्कार का मतलब होता है शुद्धिकरण। राजनीति ने भी अपना संस्कार खोया है, धर्म ने भी अपना संस्कार खोया है, और लगभग जितने विचारशील जगहें हैं, आपकी यहाँ तक कि पत्रकारिता भी, इन सारी जो चीजें हैं जो एक नियामक तत्व तो बन सकती है, सारी चीजों ने अपना संस्कार खोया है। अश्लीलता बाहर नहीं होती है। अगर आप किसी व्यक्ति को नंगा भी देखते हैं या कुछ गुप्त अंगों का नाम भी लेते हैं तो उसमें अश्लीलता पैदा नहीं होती, अश्लीलता नीयत में होती है। और जो अभी ये परिप्रेक्ष्य तय हुआ कि लगातार एक सवाल का जवाब न दे करके दूसरे सवाल से जवाब को टालने की प्रवृत्ति भारतीय राजनीति में आ चुकी है, भाजपा के साथ ही। अब तक जितने आश्वासन आए, अब तक जितनी बातें आई, वो बातें पीछे पूरी हुई कि नहीं, उस पर किसी का ध्यान नहीं। एक और नई बात ला करके रख दी गई। जैसा कि मैंने बताया कि राजनीति के पास कोई विचार नहीं है। ये राजनीति पूरे विश्व के स्तर पर आज से 500 साल पहले जब डेमोक्रेसी की परिकल्पना आई थी, राजतंत्र का खात्मा हुआ था, तो यह एक बरगलाने वाली नीति के रूप में ही सामने आई थी। मुझे ब्रेख्त की कविता याद आ रही है कि अब जनता अपना नेता नहीं चुनता, नेता अपनी जनता चुन लेती है। तो राजनीति के सिरे पर ये लोग उस तरह के जो लोगों के बीच जा करके अपनी जनता चुनने का काम कर रहे हैं, जो आने वाले समय में इन्हें मजबूत करेंगे। दूसरी बात, यही अश्लीलता धर्म में भी है। आप पता कीजिए, जो रामभद्र जी जो आ रहे हैं, जो चित्रकूट में जिनका आश्रम है, और वे जो मुख्य आयोजक हैं, विश्वामित्र को गालियां दी हैं उन्होंने एक बयान में कहा है कि विश्वामित्र जब राजा दशरथ के पास पहुंचे तो नाक रगड़ना पड़ा उनको, नाक रगड़े, इस तरह से कई बार करके उन्होंने, यह भी अश्लील है। ये एक बड़ा गेम है। अभी बिहार को समझने के लिए आपको 3 स्तरों पर समझना पड़ेगा।
पीके की जो यात्रा चल रही है उसने सबके भीतर खलबली मचा दी है। नीतीश अपना दांव चल रहे हैं, भाजपा अपना दांव चल रही है, और कौन कितना नीचे गिर सकता है इसके प्रतिमान कायम हो रहे हैं। मेरे ख्याल से असली अश्लीलता ये है। बिल्कुल। और निलय जी ने जैसा कि कहा, एक आखिरी टिप्पणी के साथ अब खत्म करेंगे कार्यक्रम। जेपी सिंह जी से बात करेंगे। जेपी सिंह, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग लगातार करते रहे आप, और जो बातें आ रही हैं निकलकर कि बुनियादी तौर पर यह जो कार्यक्रम है जिसमें खेसारी जैसे लोग, पवन सिंह जैसे लोगों के साथ तमाम संत मुख्यमंत्री आ रहे हैं और ये कर रहे हैं, इसका मकसद संत समागम नहीं है, इसका मकसद राम राज नहीं है, इसका मकसद कहीं से भी बक्सर की भलाई नहीं है, बल्कि हारते हुए सांसद की और गिरती हुई भाजपा की रेटिंग की, इसको बचाने की कोशिश है। आपकी क्या टिप्पणी है? छोटी सी एक संक्षिप्त टिप्पणी। देखिए, इसमें बचाने की रेटिंग का मामला नहीं है। शुद्ध रूप से जो अपनी खसकी हुई जमीन है उसको शक्ति प्रदर्शन से वापस लाने की कवायद है। धार्मिक आयोजन के नाम पे तमाम लोग जुटेंगे, हो सकता है पॉलिटिकल आयोजन करे तो उतने लोग ना जुटे, फ्लॉप हो जाए। तो ये उनकी अपनी जो है जमीन को फिर से मजबूत करने की असफल कोशिश है, क्योंकि बिहार का समीकरण जो है राजद और नीतीश कुमार के एक साथ आने से पूरी तरह बदल चुका है। बिहार का जो जातिगत समीकरण है, सवर्ण बनाम जो है बैकवर्ड और जो है दलित और जो है माले भी उसमें एक एंगल है, ये सब बहुत जो है मतलब उससे बदल चुका है। और बक्सर एरिया में तो ज्यादा बदल चुका है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जो आरा बक्सर ये सब बेल्ट था, इसमें मैक्सिमम सीटें जो है क्या कहते हैं राजद और माले ने जीती थी। उत्तरी बिहार की बात अलग है। तो इसलिए ये तो है ही है। और साथ में ये है कि जो मोहन भागवत या इनको बुला करके महिमा मंडित करके और ये दिखाने की जरूरत है कि भाई भीड़ में इतना है, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार अश्विनी चौबे का टिकट कट भी सकता है भाजपा में, क्योंकि वहां भी आकलन चल रहा है कि हम जो है एंटी इनकम्बेंसी में किसको रखें और किसको जो है हम रिपीट करें। उसका होमवर्क पहले से ही पीएमओ में चल रहा है। ये मत मान के चलिए कि इनका टिकट श्योर है। तो टिकट को भी बचाने की कहीं ना कहीं, अगर मोहन भागवत को आप बुला रहे हैं तो इसमें टिकट बचाने की भी कहीं ना कहीं कवायद है। अब मोहन भागवत आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं ये तो देखने वाली बात होगी। फिर जो ये पवन सिंह और केसारी लाल यादव है, इसमें भी देखने वाली बात होगी कि कितने लोग इसमें आते हैं और वो फिर भीड़ दोबारा आती है कि नहीं इनके प्रोग्राम में। बाकी आप कहीं भी जो है वो रामायण का प्रोग्राम करा दीजिए, राम कथा करा दीजिए, भागवत कथा करा दीजिए और पूरा अनाउंस कर दीजिए, और वो 5 स्टार कथा हो तो उसमें भीड़ तो अपने आप हो जाती है। आप क्योंकि इतने धर्म भीरू लोग हैं हमारे यहाँ। 21वीं शताब्दी में आप विश्वास करेंगे कि जो है वो उत्तर प्रदेश के गांव में जो है और पूर्वांचल के गांव में जो मतलब बलिया गाजीपुर छोड़ के इधर वाले जो चंदौली से लेके आपके सुल्तानपुर प्रतापगढ़, या बड़े बड़े लोगों के बुखार होता है तो दवाई के साथ झाड़ फूंक भी होती है। आप बुखार झाड़ फूंक से उतर सकता है? आप हमको बताइए तब। तो इतना जो है धर्म भीरुता अंधविश्वास जो है यहाँ लोगों में भरा हुआ है। इसलिए इसको क्या करेंगे ये कुल रूप से। और फिर अगर केवल धार्मिक आयोजन था, जैसा कि मनीष जी कह रहे हैं कि इससे गौरव की बात है, या ये वो सब तब होता जब उसका आयोजन धार्मिक ही रहता, इसके आयोजन में पॉलिटिक्स नहीं रहती। जी शुक्रिया आप लोगों का बातचीत के लिए। हम लोग बातचीत कर रहे थे बक्सर में 7 और 8 नवंबर को होने जा रहे संत समागम, जिसका मकसद है रामराज। लेकिन हमारे विश्लेषकों, जानकारों और वहां के रहने वाले तीनों पैनलिस्ट ने कहा कि इसका मकसद बुनियादी तौर पर अश्विनी चौबे, जो भाजपा की सरकार में स्वतंत्र प्रभाव में मंत्री हैं, 2 बार से सांसद हैं, वह अपनी बक्सर की जमीन बचाना चाहते हैं, क्योंकि पिछली विधानसभा में 6 की 6 सीटें उनसे छिन गई थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राजनीति, धर्म और अश्लीलता, इन तीनों का तालमेल अश्विनी चौबे की कुर्सी बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा? क्योंकि रामराज तो एक बड़ा चारा है भाजपा का, जैसा कि निलय उपाध्याय कह रहे थे कि लगातार भाजपा ने इस्तेमाल किया है, और जहां जहां जिस जगह मौका मिल रहा है वहां वहां राम को वह फिट कर रही है, जिससे कि वोट झड़े। ऐसे में इस प्रश्न आप पर है कि क्या आप इस बात को समझने को तैयार हैं कि कैसे हमें मूर्ख बनाया जा रहा है अपने राजनीतिक फायदों के लिए? क्योंकि यही प्रश्न सबसे बड़ा है इस समय कि हम मूर्ख बनते हैं या फिर समझदारी से वोटर बूथ तक पहुंचते हैं। शुक्रिया आप सबका बातचीत के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।
जन ज्वार जनता की